So all of you, in today's class, we are going to discuss that how to calculate median. Median किस तरीके से calculate करेंगे? मीडियन की बात करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करें, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। मीडियन हमें गिवन होगा, यहाँ पर मीडियन विल बी गिवन टू अस। मीडियन जो है उस केस में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आई एम गोना राइट अ क्वेश्चन राइट हियर एंड मेरे साथ साथ जो है कैलकुलेट कीजिए आप भी। यहाँ पर जो है m की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी हमें 30, और यहाँ पर n भी हमें गिवन है। n यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ज्यादातर इसको जो है वैसे सिग्मा f भी बोला जाता है, बट समटाइम्स it happens actually that in question it is written as n. So n means total number of observations in case of individual series, and sometimes it happens that in case of continuous and discrete series, whenever it is given, then it is the total of frequencies. सो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तरफ हमारे पास यहाँ पर मार्क्स गिवन है, मार्क्स ले लेते हैं हम, और दूसरी तरफ हमें गिवन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से 50 to 60 तक। सो यू प्लीज कीप ऑन राइटिंग द क्वेश्चन सो दैट आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये सारे के सारे आइटम्स आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर गिवन है आपको 10, x यानी कि मिसिंग है 25, 30, y यानी कि ये भी मिसिंग है, और 10। हमें इतना जरूर पता है कि इसका टोटल जो है वो 100 है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या सारी चीजें होंगी। इससे पहले हम बना लेते हैं कुछ कॉलम्स सो दैट कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर ना हो। ये आ गए हैं कॉलम्स। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है बेटा कि whenever we talk about median, और मीडियन हमें जब गिवन है, लेट्स से यहाँ पर मीडियन हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम जो है क्या बात करेंगे, किन सारी चीजों की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें गिवन है, और इसमें हम क्या चीज करेंगे। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ आंसर हमने कहाँ से शुरू किया है और क्या सारी चीजें जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें। फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर x है और y है, इन दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है। m अगर 30 है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 30 जो फॉल करता है, यानी कि आपको पता है कि अगर 30 है तो यहाँ पर ये हमारी मीडियन क्लास है। ये आपको पहले से एसर्टेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 30 जो है वो 30 to 40 की कैटेगरी में लाई करता है। दिस इज कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज है ये। तो यहाँ पर ये जो 30 गिवन है, यहाँ पर इस 30 को एक्सक्लूड किया जाता है और इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वरना बच्चे ये भी कह सकते हैं सर 30 तो यहाँ पर भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है, हम कौन सा 30 माने। तो बेसिकली दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज, और एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, तो 30 को यहाँ पर इंक्लूड किया हमने। सो दिस विल बी आवर मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 35, 35, 65, 65, 75। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो n का टोटल आ जाएगा यहाँ पर 75 प्लस x प्लस y, और यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो x प्लस y का जो टोटल आएगा वो आएगा 25। क्यों 25? क्योंकि n जो है वो 100 के इक्वल है, और 75 को 100 में से लेस कर देंगे तो इन दोनों का जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 75। x और y हमने यहाँ पर लिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो 30m दिया हुआ है, इसके हिसाब से मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे। मीडियन क्लास हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पर, वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, और फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पर लेकिन हमने CF छोड़ दिया है, तो CF हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। CF कैसे निकालेंगे, 10 प्लस x, 35 प्लस x, 60 प्लस x, यहाँ आ जाएगा 60 प्लस x प्लस y, and this will not be 60, this is 65, this will also be 65, and here will come 75 plus x plus y, जो यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो ये यहाँ पर टोटल आ गया।
ये इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये CF वगैरह जैसे हमें लिखना होगा तो उसमें काम आएगा। m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF ऑफ प्री मॉडल क्लास, प्री मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू आई। आप जो -1 लगाता हूं, यानी कि इससे पहले वाला ये वाली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर लेंगे, तो L जो है वो आपका 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। n जो है वो ऑलरेडी 100 गिवन है, तो n/2 लेते हैं तो वो यहाँ पर 50 आ जाएगा, माइनस CF जो है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर गिवन है 35 प्लस f। तो यहाँ पर ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इस तरह की वैल्यू गिवन हो तो आप ये लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पर 30, तो आप यहाँ पर 30 लिख देंगे। इंटरवल भी गिवन है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर इसको आप कर देंगे, जो भी कैंसलेशन वगैरह जो होना है वो सारी चीजें कर लेंगे। 30 यहाँ पर है, तो 30 से 30 जो है ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपने 3 को जब 0 से इंटू किया तो यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू, ये लिख देंगे हम 50 माइनस 35 माइनस फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी ठीक है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं इसको, या 335 प्लस एक्स, इसको चाहे तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैं एक्स ही लिख देता हूं, सो दैट कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। एक्स और यहाँ पर भी एक्स, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हेन एक्स इज 15 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू को एक इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमने लिखी 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, लेस करेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड में, आपको वहां पर भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज स्पीक अप ऑल ऑफ यू। इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। No, sir. No, sir. इज दैट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now, okay, very good. Right now we are having one more value over here. एक और वैल्यू, हम एक और क्वेश्चन हमारे पास है। वैल्यू की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू पीपल आर सॉल्विंग। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं इस तरीके के, तो लेट मी गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर हमें दी हुई हैं, और यहां पर हम जो बात करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीडियन जो है, मीडियन जो है वो दिया हुआ है 59.25, दिस इज योर मीडियन, एंड जो n का टोटल है वो है 900। क्वेश्चन जो है आपका वो है यहाँ पर इस तरीके से गिवन है कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है, एक तरफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास इंटरवल है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. This is your class interval, and then जो frequency given है that is 120, question mark 200। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम XY लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जब वैल्यूज कुछ लिखनी है, एडिशन वगैरह करना है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है हमारी। तो मैं इसको x लिख रहा हूँ, 200 देन y। दो वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है, ज्यादातर इसी तरीके का क्वेश्चन गिवन होगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू मिसिंग होगी तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं n में से लेस करके, तो इसलिए इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम CF निकाल लेते हैं जो हमारा सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 59.25 गिवन है, तो 59 जो है लाई करता है यहाँ पर इस वाले मीडियन क्लास में। दैट इज व्हाट यू नीड टू एसर्टेन। दीज टू थिंग्स आर देयर जो आपको ध्यान रखनी है। ये 200 है तो यहाँ पर आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120 प्लस एक्स, 320 प्लस एक्स, 320
प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा आपका 300 400 500 505 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से जो है आप सारी चीजें यहां पर लिख देंगे। ये लिख देते हैं हम प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आप जो है लेस करके वैल्यूज यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली कितना क्या कुछ आ रहा है, कितनी वैल्यूज जो है यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो जो डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे आप, एन का टोटल है ये 900 इज इक्वल टू 505 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां पर आ जाएगा 400 395 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है जो आपके आगे काम में आएगी। ये इक्वेशन 1 आ गई है। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। आगे बात कर लेते हैं। ये CF आ गया है, और भाई CF आने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगेगा हमारा m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF, ये प्री मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी इंटू I। 50 हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि 59.25 है, तो ये 50 to 60 के बीच में लाई करता है, एंड दैट विल बी द मीडियन क्लास। m जो है यहाँ पर 59.25 लिख लेंगे। 50 प्लस n/2 यानी कि 450 माइनस CF यानी कि इससे पहले वाला CF। फिर से यहाँ पर माइनस का ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस की थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 200 इंटू 10 का गैप है यहाँ पर 10 से 10। यहाँ पर जो है 50 और यहाँ पर 59.25 लेस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9.25 इंटू 20। ये जो 20 है ये इस तरफ शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 450 क्योंकि 50 तो यहाँ पर आके इस तरफ आके कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से यहाँ पर 59 में से लेस करने के बाद 9.25 आया है। और ये आ जाएगा यहाँ पर, या डायरेक्टली लिख देते हैं, अब तो ये डायरेक्टली कर देते हैं हम 120 माइनस एक्स। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 92.5 इंटू 2, तो 92 ये आ जाएगा 5, आई थिंक 195, और यहां पर 120 इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 330 माइनस एक्स। इन दोनों का गैप यहां पर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 330 माइनस 195 इज इक्वल टू एक्स। ये बताइए बेटा कितना आएगा? सर यस बेटा। सर 9.25 इंटू 20 को करके 185 आ रहा है। 185 आ रहा है? यस सर। जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगा, यस दैट विल बी 85 बेटा। 85 330 में से 85 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 145। ओके, सो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 145। x की वैल्यू आ गई बेटा 145, और यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके बाद तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे आप x की। तो इक्वेशन हमारे पास x क्या थी कि 395 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 395 इज इक्वल टू 145 प्लस वाई। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर इसमें से लेस कर देंगे 100 250 आएगा बेटा। यस सर। चेक इट आउट। सर चेक कर लिया। चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर। इस तरीके से आप जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा जब भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं कोई पेपर सेट करूं तो क्या मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दूंगा? डेफिनेटली दूंगा, पक्का पक्का दूंगा। और ये एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लीज नोट इट डाउन अगर आपने नोट नहीं किया है। इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, आते ही आते हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कीजिए क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं,
हर कोई इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है. So do some 3-4 questions of missing frequency so that the chances of mistakes will be reduced and you will be able to get full out of full marks in that particular case. We are moving to the another method. ये हमारे पास missing frequency के 2 questions थे. हम जो है next क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे डिटरमिन ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन. ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन क्या होता है? ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन में ये बेसिकली अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं. बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं यहां पर. सबसे पहला मेथड होता है लेस देन एंड मोर देन ओजाइव मेथड, जो मैं यहां पर कलर चेंज करके लिख देता हूं, या तीनों मेथड ही मैं एक साथ लिख देता हूं. पहला मेथड जो होता है बेटा वो होता है लेस देन एंड मोर देन ओजाइव मेथड. बेटा दूसरा मेथड जो होता है वो होता है लेस देन मेथड या लेस देन ओजाइव मेथड. लेस देन ओजाइव मेथड से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसी तरीके से तीसरा मेथड जो मैं यहीं लिख देता हूं, मोर देन ओजाइव मेथड, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. Now come to the point. These are the 3 methods through which you can graphically locate median. आप median जो है graphically locate करते हैं. ज्यादातर जो books हैं, ज्यादातर जो students हैं वो इसी method का use करते हैं. Rest it depends on your question कि किस तरीके से question जो है वो given है और किस तरीके से question पूछा हुआ है. We are having a question right now. एक question हमें given है यहाँ पर और इस question में हम किस तरीके से find out करेंगे सारी की सारी values. That is what I'm going to tell you. हमारे पास एक question है जिसमें इन्हीं तीनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. क्लास इंटरवल इज गिवन टू अस एंड दैट इज 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. इस तरीके से वैल्यूज हमें गिवन है. ये 5 का यू कैन अंडरस्टैंड जो रेंज हमें गिवन है 0 to 5, 2 are 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. CI हमें गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है हमें 4, 6, 10, 10, 25, 22, then 18 एंड देन 5. अब यहां पर क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर करनी है कि इस सीरीज को हमें जो है लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू हियर इज कि यहां पर हम जो है लेस देन और मोर देन ओजाइव दोनों की दोनों चीजें जो है यहां पर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीजों की बात करेंगे. तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो भाई दोनों की दोनों सीरीज बना लेते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए अगर आपने फ्रीक्वेंसी वगैरह किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टॉकिंग अबाउट हियर, तो वो भी आपको यहां पर पता लगेगा. आई हैव चेंज द कलर सो दैट आप लोग डिफरेंशिएट भी कर पाए चीजों में. तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेस देन, ऊपर टॉप पर ही लिख रहा हूं मैं और यहां से मैं फ्रीक्वेंसी बना लेता हूं. ये लेस देन में हमेशा हम अपर लिमिट लेते हैं, पता होना चाहिए आपको. तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 अपर लिमिट. ये जो भी अपर लिमिट थी ये सारी की सारी अपर लिमिट जो है मैंने यहाँ पर ले ली है. हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ये जो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये वैल्यू ही लेते हैं, अपर लिमिट ही लेते हैं जब भी लेस देन सीरीज की बात आती है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहां पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी.
जब इसके साथ निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हम निकालेंगे CF निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 4 + 6 10 20 30 55 77 देन यहां पर आ जाएगा 77 के बाद 95 ऐड करते जाइए, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर, 95 में ऐड कर दीजिए 5। इस सारी वैल्यूज को मैंने जो फ्रीक्वेंसी है इसको 1 by 1 मैंने ऐड किया है, जैसे कि आप क्यूमुलेटिव नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। सो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जैसे एक एक करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मोर देन सीरीज की। तो मोर देन सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। मोर देन सीरीज में टोटल ले लिया जाता है, यहां पर भी CF बनाते हैं। टोटल आ गया है हमारे पास 100, लेकिन उससे पहले वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यूज में आपको बता देता हूं, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर लोअर लिमिट ली जाती है। मोर देन सीरीज में जब भी हम बात करें तो लोअर लिमिट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 10 आ गया, 15 20, इस तरीके से सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इन सारी वैल्यूज की, तो लोअर लिमिट लेंगे तो 0 5 10 15 20 25 30 और 35 ले लिया। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी की एक एक वैल्यू यहां पर लेस करते जाएंगे 100 में से। 100 क्यों लिया हमने, क्योंकि 100 इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल करेंगे तो 100 ही आएगा। टोटल कर लेते हैं बेटा। तो टोटल 100 आ गया है हमारे पास, और 100 के बाद जो है हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 100 में से यहाँ का टोटल नहीं है भाई, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी के साथ हम लिख देते हैं दिस विल बी 100। 100 में से लेस कर दीजिए यहाँ पर 4 96, फिर लेस कर दीजिए 6 यानी कि 90, 90 में से 10 यानी कि 80, 80 में से फिर से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 70, 70 में से 25 यानी कि 45, और इसी तरीके से लेस करते हुए आप पूरी की पूरी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बना लेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर 35 की जगह एक और आपको जो है ये जो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एंड में तो 0 ही आएगा वैसे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। हमारे पास आ गई है सबसे पहले लेस देन सीरीज और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे इस केस में बेटा, इस केस में अब हम जो है ग्राफ पेपर ले लेंगे, और ग्राफ पेपर लेने के बाद यहां इस तरीके से हम बना लेंगे, इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। तो एक तरफ जो है, एक तरफ हमें यहां पर वैल्यूज गिवन होंगी सारी की सारी, ये ले लेते हैं। ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है हमें इस तरफ गिवन होगी, यहां तक ले लेते हैं। और उसके बाद जो है बाकी जो वैल्यूज गिवन होंगी यहां से बना लेते हैं, एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस आ गया और एक वाई एक्सिस आ गया। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहां पर ले लेंगे हम फ्रीक्वेंसी, और यहां पर लेंगे हम क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमें क्या करना है कि यहां पर जब लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज के अकॉर्डिंग जो है, जैसे 0 तो यहां पर है, यहां पर 5, थोड़ा थोड़ा गैप लेके जो भी आपको एप्रोप्रिएट गैप लगता है बराबर ही रखिएगा। थोड़ा सा भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो बराबर बराबर गैप ले लीजिएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी गैप बराबर लेने की। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 100 तक, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, यहाँ तक ले लेता हूँ। ये वाई एक्सिस में ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे बेटा, हमें डॉट्स जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर देने हैं। जैसे सबसे पहले लेस देन की बात करते हैं। लेस देन में हम क्या करेंगे, लेस देन में हम लेस देन 5 लेंगे, फ्रीक्वेंसी है 4, तो लेस देन 5 के हिसाब से यहाँ पर 4 जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ वैल्यू आ जाएगी। 10 पर जो है वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि ये स्टेट यहाँ पर हमने लिया। उसके बाद में 15 पर 20, 15 पर जो है 20, 20 पर 30,
ये 20 पर हमने ले लिया यहाँ पर 30, 25 पर लेंगे हम 55, 25 पर जो है ये आ जाइए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 55, 30 पर ले लीजिए 77, 30 ये रहा और यहाँ पर आ गया अप्रोक्सीमेटली 77, और 35 पर जो है 95, और 40 जो है वो भी हमें बनाना पड़ेगा, 40 पर आ जाएगा पूरा 100 यहां तक। इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, बिल्कुल ओरिजिन से जाते हुए। ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पर, ये आपका आ गया लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन ओजाइव। अब आप जो है मोर देन वैल्यूज को प्लेस करेंगे यहाँ पर। मोर देन वैल्यूज को किस तरीके से प्लेस करेंगे, ये सारी की सारी जो है एज इट इज। 0 पे देखिए 100 है तो यहाँ 0 पे 100 एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 5 पर 96 है तो 5 यहाँ पर नीचे देखिए और यहाँ पर 96। फिर 10 पर जो है ये 90 है तो 10 ये रहा, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले लीजिए, ये आ गया 90। उसके बाद 15 पर 80, 15 ये रहा और 80 यहाँ पर आ जाएगा। 20 पर 70, 20 ये रहा और 70 आपका जो है यहाँ पर आ गया। 25, 95, 25 जो है 25 पर जो है ये बेसिकली दिस इज 70 देन नॉट 95, दिस इज 45। देखने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, यहाँ पर ये आ गया 45 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा नीचे थोड़ा सा, ठीक है जी। और 30 पर 23, तो 30 पर ये जो है 23 यहाँ पर ले लेते हैं। 35 पर जो है 5 है, 35 पर 5 यहाँ पर, और 40 पर 0 हो जाता है तो आप चाहें तो यहाँ पर 40 का भी एक बना सकते हैं। अल्टीमेटली ज्वाइन कर दीजिए इसको भी इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये जिगजैग लाइन आ रही है, यहाँ पर इसको 40 से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, और ये आपकी आ जाएगी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन ओजाइव। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए स्ट्रेट बिल्कुल, और जब आप स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं निकाल सकता कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है, बट आप लोग जब किसकी हेल्प से, जब आप ग्राफ पेपर की हेल्प से जब कैलकुलेट करेंगे तो यू पीपल विल बी एबल टू गेट द क्लियर आइडिया। ये अराउंड 25 आ रहा है, वैसे इसका आंसर जो है 24 है, बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक्सेस वगैरह क्लियर नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है 24 आएगी। नॉट अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट वैल्यू आएगी। हमारे पास थोड़ा लेबलिंग का फर्क है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट median with the help of first method, less than and more than ogive method। अगर आप इसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं सेकंड मेथड से, तो इसी तरीके से आप ओजाइव बना दीजिए। सेकंड में लिख रहा हूं, आप इस तरीके से एक ओजाइव बना दीजिए। एक्स लेबलिंग आप कर लीजिएगा जैसे हमने यहां किया, फ्रीक्वेंसी यहां दिखाएंगे, क्लास इंटरवल जो है एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। आई डोंट हैव मच स्पेस तो क्लियरली मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको। इसके बाद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से जैसे जा रहा है तो सेम टू सेम इस तरीके से आप ओजाइव बना दीजिए, लेस देन ओजाइव। और आप n/2 ले लीजिए, यानी कि यहां पर 100 है तो 50 से, यहां पर जब आप लिखेंगे 50 तो 50 से एक यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जहां पर ये आएगा, ये अराउंड, मैं फिर से बता रहा हूं 25 के अराउंड ये आएगा, तो उसी के आगे पीछे थोड़ा सा आएगा यहाँ पर इस तरीके से, कुछ इस तरफ। तो ये अप्रोक्सीमेटली 24 के अराउंड आपका आ जाएगा। ये मेथड है आपका सेकंड मेथड, जिसको हम कहते हैं लेस देन ओजाइव मेथड। इसमें आप n/2 लगा दीजिए, लेस देन ओजाइव बना लीजिए, और जहां पर जो भी n/2 की वैल्यू आती है, यू नीड टू ड्रॉ अ फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन जहां पर ये उस ओजाइव को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, यू नीड टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ओवर हियर, और जहां पर ये आपके एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पर आप जो है मीडियन आपका जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहां मैं बता देता हूं थर्ड मेथड, मोर देन भी इसी तरीके से बनाएंगे आप।
मोर देन आपने जैसे देखा है नीचे इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है 40 तक। इसमें भी सबसे पहले आप मोर देन ओजाइव बना दीजिए, फ्रीक्वेंसी यहां पर ले लेंगे, क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस में, लेबलिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। n/2 लगाइए, 100 डिवाइड बाय 2 यानी कि 50th आइटम। 50th आइटम में फ्रीक्वेंसी पर देखिए कि यहां पर 50th आइटम कहां आ रहा है। वहां से जैसे आपने यहां पर एक नीचे इस वाले मेथड में, यहां पर इस वाले मेथड में जिस तरीके से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए और यहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर एक जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपका 25 यहां है तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू भी 24 ही आएगी। दिस इज हाउ you all can calculate median with the help of all these three methods। तीनों के तीनों मेथड्स मैं आपको बता चुका हूं। आई होप जब आप खुद इस तरीके की चीजें करेंगे, ये मेथड करेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दीजिए, सो दैट हम वन बाय वन डाउट्स लें और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। वन बाय वन ऑल ऑफ यू। यस सर, जब कोई प्रॉब्लम बेटा? यस सर, जो मोर देन CF निकाला है वो कैसे निकाला सर? सो फर्स्ट तो 100 बेटा है। यहाँ पर मोर देन CF ऑलरेडी हमें यहाँ पर ये गिवन है, आप देख सकते हैं। दिस इज मोर देन CF जो हम ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ प्रॉब्लम टू, आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग इट। नहीं सर, आई वाज आस्किंग दैट सर, पहले तो 100 है, फिर सर 96 से 4 से माइनस करा, तो सर वो सर तो 4 सर फ्रीक्वेंसी या फिर CF है लेस देन का? सर ये फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर पहले 4 लेस किया, फिर उसके बाद में आपने जो है 6 लेस किया, फिर उसके बाद में आपने 10 लेस किया, जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। जैसे सबसे पहले 100 है तो 100 इज बेसिकली द टोटल जो यहाँ पर गिवन है। 100 आपने लिखा, उसके बाद में इसमें से 4 लेस कर दीजिए, 96 आया, उसके बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 6 है वो लेस कर दीजिए, फिर उसके बाद में 96 में से आपने 6 लेस किया तो 90 आया, 90 में से फिर 10 लेस कर दीजिए, 80 आया, फिर उसमें से फिर से 10 लेस कर दीजिए, 70 आया, उसमें से 25 लेस कर दीजिए। इन सच अ मैनर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स Ananya and all other students? Priyanshu? No, sir. Varun? No, sir. No, sir. Okay, then I think so that all such things are absolutely clear to all of you and you people are not having any problem over here. So हम लोग इसके बाद जो है बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो मैं आपको देने वाला हूं। So be ready for it.